तुम तो कुत्ता पालने वाले लोग हो गए। वो चाहे विश्व हिंदू महासंघ हो, सब एक ही है। खून इतना खोल जाए। अगर सत्य में देखा जाए तो हिंदू समाज ही है। उसके लिए हर जगह हमारे भारत में भी हो रहा है। मैंने बता जय श्री राम। अभी हम आपको हिंदू महासंघ के कार्यक्रम में जो कि सृजित खारी जी के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पे इनॉग्रेशन भी है। तो आइए हम बात करते हैं सृजित खारी जी से इनके संगठन के बारे में और इनके बारे में जानेंगे। हमारे बीच सृजित खारी जी, जिला महामंत्री। सर अपना। सृजित खारी, जिला महामंत्री, विश्व हिंदू महासंघ से, जिला गौतम बुद्ध नगर। मैं एक छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ और जो हिंदुत्व के लिए खड़े हुए हैं और एक हमने मुहिम चलाई है कि हम हिंदुत्व के लिए जो हमसे हो सकता है उससे ज़्यादा हम कर पाएंगे उस चीज़ के लिए और लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। जो कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ अभी हमें पता चला है और काफ़ी टाइम पहले भी हमने सेक्टर 12/22 स्टेडियम से और सेक्टर 27 DM ऑफिस तक हमने पैदल मार्च निकाला है और काफ़ी संख्या में 500 से 600 लोगों की वहाँ पे भीड़ थी हमारी। और हमने DM को भी ज्ञापन सौंपा उसमें कि हमारे जो हिंदू भाइयों के साथ वहाँ पे अत्याचार हुआ है, हम उसके खिलाफ जाना चाहते हैं और उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं, जो कि उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे और भी बहुत सारी हिंदू संगठन है, पर हमारे जो अभी जो आपकी संगठन है विश्व हिंदू महासंघ, ये किस प्रकार अलग से और भी संगठन से अलग प्रकार किस प्रकार से काम कर रही है? संगठन तो हमारे देखो सब एक ही है। हिंदुत्व के लिए हम संगठन को बजरंग दल हो चाहे विश्व हिंदू महासंघ हो, सब एक ही है। मगर हम जो अपना मुहिम लेकर चल रहे हैं, हमारा मुहिम यह है कि हमारा जो हिंदू एक बिखरा हुआ है, जो लोगों की बातों में आके अलग अलग तीतर बीतर हो रखा है, उनको इकट्ठा करने के लिए एक हमने अपना जिला गौतम बुद्ध नगर में ये कार्यालय, छोटा सा कार्यालय का उद्घाटन किया। और हम चाहते हैं कि अपने जो हिंदू भाई है सब एक मिलके उस लड़ाई को लड़े जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ गलत हो रहा है। अभी इस वक्त आप देख रहे हो कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई के साथ जो हो रहा है उसके लिए आपने कुछ कदम उठाया अपने तरफ? सर, हमारा तो कदम यह है कि हमारा खून इतना खोल जाता है उस चीज़ को सुन के, उस न्यूज़ को देख के इतना खून खोला कि अगर वहाँ की सरकार जो है, वहाँ की सरकार ने वहाँ को उन लोगों को इतनी परमिशन दे दी कि हमारे हिंदू भाई को अंदर से निकाल के उन लोगों ने मारा। और अगर हमारी सरकार यहाँ पे हमें 2 दिन का समय दे दे, 1 दिन का समय दे दे, 2 घंटे का समय दे दे, तो पता नहीं हम अपने अंदर से जो हमारी खून खोल रहा है वो हम पता नहीं क्या कर सकते हैं। फिर या तो हमारे यहाँ से जितने रोगी आए, हम सरकार से यही, योगी जी से यही हम उम्मीद करते हैं कि इनको बाहर निकालें यहाँ से और इनको बाहर निकाल के यहाँ से भेजा जाए। जहाँ के लोग हैं बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश भेजा जाए या उनको यहाँ से हटाया जाए हमारे सामने से, क्योंकि हम ये सहन नहीं कर सकते। हम कब तक अपने हिंदू भाइयों को हमारे हिंदू भाई के साथ केवल बांग्लादेश में नहीं, भारत में भी हो रहा है। सर, उसके लिए हर जगह हमारे भारत में भी हो रहा है, बांग्लादेश में नहीं, हमारे भारत में हो रहा है और हमारे नोएडा में भी हो रहा है ये चीज़ें। कितनी मीट की दुकानें खुली हुई है, रोड पे खुली है, वहीं हमारे मंदिर है, वहीं हमारे सारी चीजें पूजनीय, हमारे जितने भी जगत गुरु है सब है वहाँ पे, और वहीं से निकल के जा रहे हैं हम लोग और वहीं पे उनकी मीट की दुकानें खुली हुई है, तो उनको बंद कराया जाए। जी, और बताएंगे आपको इस बारे में। गुरु जी, अभी इस वक्त जो बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके बारे में आप? बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो तुम्हें बहुत कम पता है। तो जितना भी आपको बंगाल के हिंदुओं के बारे में मालूम है वो 0.1% है। इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा होता है और ये सब का जिम्मेदार अगर सत्य में देखा जाए तो हिंदू समाज ही है। हम सब इतने ज़्यादा सहिष्णु हैं, हम इतने ज़्यादा अपने आप में ज़मीनी और भूमिगत हो जाते हैं कि हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करने की भी सामर्थ्य नहीं रह जाती। ये सब हमारी ही देन है, ये हमारी ही, मुझे लगता है कि एक राय का फल है। अन्यथा ये कैसे संभव है? इस देश में रहने वाले लोग जब विदेश में कोई मुस्लिम क्षेत्र पर अथवा मुस्लिम लोगों पर अथवा ब्रांड पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण होता है तो लोग मोमबत्तियाँ लेकर के, दीप लेकर के और सड़कों पर जुलूस लेकर के निकल पड़ते हैं। और हिंदुओं के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर आत्मघाती हमला भी होता है, अगर किसी का जान भी जाता है, प्राण भी जाते हैं, हमारे हिंदू मारे जाते हैं, जलाए जाते हैं, नष्ट किए जाते हैं, उसके बावजूद उन पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है ऐसे लोगों की तरफ से। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहने लायक कैसे हैं? ये हिंदुस्तान कैसे हिंदुस्तान है? ये कैसे हिंदू हैं जो अपनी ही कौम की, अपने ही लोगों की, अपने ही भाइयों की, अपने ही परिवार के, अपने ही जनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो घोर निंदा करता हूँ कि जितना तुम देख रहे हो ये बहुत कुछ कम है। ये बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तुम्हारे हिंदुस्तान में नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी और क्या वारंटी है? आप कैसे ये समझते हो कि तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होगा? जरा पूछ कर देखो उन लोगों से जो सिंध से भाग कर आए, अपना सारी संपत्ति, सारा घर मकान, दुकान, पैसा, रुपया, धन दौलत, ऐसो आराम सब छोड़कर चले आए, रातों रात भागना पड़ा। कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, सावधान हो जाओ। अभी भी तुम्हारी मति में अगर मत देने का सही निर्णय आ गया तो अभी भी सब ठीक हो सकता है। अगली बारी बंगाल की तरफ वैसा ही हो रहा है जैसा आप बांग्लादेश में देख रहे हो, ऐसा ही हमारे बंगाल में ना हो। अब इसकी चिंता करो। गतम न सोचा में गतम न मनने, जो हो गया उसकी क्या चिंता करते हो? जो होने वाला उसको रोको। बांग्लादेश की बात बंगाल में ना दोहराई जाए, बांग्लादेश न बन जाए, इसकी चिंता करो। गुरु जी, और भी जैसे हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे हिंदू संगठन है और हिंदू की सरकार भी माना जाता है, तो सर उसमें उसके बीच भी गौ माता का ये हाल है? नहीं, मुझे लगता है कि सरकारें कितना कुछ करेंगी, हम सबको भी जागना पड़ेगा। हिंदू ही सबसे ज़्यादा गायों को बेचने वाले हैं, हिंदू ही सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाले हैं, हिंदू ही उनके प्रति बहुत अच्छा भाव नहीं रख पा रहे हैं। सरकारें जितना कर सकती है डेफिनेटली कर रही हैं। मुझे लगता है कि अब हम सबको भी जागना पड़ेगा। हर घर एक
गाय का संकल्प लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये विश्व हिंदू महासंघ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये लोग हर घर एक गाय का संकल्प इनका है। इनकी मदद करो ना, इनकी रक्षा करो ना, इनको संबल करो, इनको सम्मिलित करो, इनकी मदद करो, इनके साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि तुम गाय पाल तो नहीं सकते, तुम तो कुत्ता पालने वाले लोग हो गए ना, तो गाय पालने वालों की मदद ही करो, कुछ तो करो किसी भी तरह। तो गाय की रक्षा करो। कैसे होगी गाय की रक्षा? ऐसी ही होगी जब आप सोच रखेंगे, जब विचार रखेंगे। क्योंकि कभी कोई एक संगठन कर रही है, कभी कोई एक संगठन कर रही है, साथ में हो रहा है कि हम लोग अकेले पड़ रहे हैं, कभी कहीं अकेले तो कमजोरी होती है। यदि सर्व संगठन एक साथ मिलकर कहीं एक का आंदोलन करेंगे तो शायद हम लोग मजबूती से अपने आवाज और जल्दी से हम लोग गौ माता को राष्ट्रमाता बना। नहीं, राष्ट्रमाता बनाने के पहले माता ही बना लो। हम सब कितना माता समझते हैं। सड़क पर बैठी हुई गाय को देख करके आपके मन में कितनी बार माँ वाली भावना आती। पहले तुम माँ बनाओ, राष्ट्रमाता तो हम स्वयं बना लेंगे। तो उसकी चिंता मत करो। किसी प्रकार का आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। आपके देश में जो देशभक्त बैठे हैं, आपके देश में जो प्रधान बैठे हैं, उन तक हम लोगों की जाने की सीधी एक्सेस है हमारा। हम सब कर लेंगे। बस आप पर घाय पर एक घर एक गाय का संकल्प निश्चित करो। कुत्ता पालो, बैल पालो, गधा पालो, तोता पालो, कबूतर पालो, गाज पालो, खुद को पालो, लड़कियों को पालो, महिलाओं को पालो, पुरुषों को पालो, एम्ब्रांड्स को पालो, सब करो। परिवार पालो, कुटुंब पालो, पर भैया एक घर एक गाय जरूर पालो। ये ज्यादा आवश्यक है। बहुत धन्यवाद। तभी हमने गुरुजी से बात किया और गुरुजी ने बंगाल के बारे में बहुत अच्छा बात बताया है। तो आप भी आइए और बंगाल के साथ दीजिए और विश्व महासंघ के साथ जुड़िए और अपना योगदान दीजिए।